स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक राशिफल में। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं 29 सितंबर से लेकर और 5 अक्टूबर तक ये वीक कैसा रहने वाला है वृषभ राशि और वृषभ लगन के लिए, ये हम देखेंगे। देखिए, जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसे प्लैनेट हैं जो हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। इस वीक में चंद्रमा धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे और कुंभ में रहेंगे। लेकिन अगर हम वृषभ राशि और वृषभ लगन के लिए बात करें तो इस वीक की जो शुरुआत है वो बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि चंद्रमा की जो स्थिति है, चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे। और देखिए, जो 8th हाउस होता है त्रिक भाव कहा जाता है, मिसफॉर्च्यून का भाव है। तो यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, हफ्ते के शुरुआत में आपको हर चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलना है, केयरफुल रहना है। शुरू में बुध आदित्य योग बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस ही वीक में हम कहेंगे कि जो बुध है वो भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। बुध आपके पंचम में चल रहे हैं, स्वग्रही है, लाभ को देख रहे हैं और लाभ दे भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर परिवर्तित होंगे और आपके छठे घर में आ जाएंगे मंगल के साथ। मंगल और बुध की बहुत अच्छी नहीं जमती है। इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा ये हम देखेंगे। केतु शुक्र आपके माता के घर में है, राहु आपके प्रोफेशनल हाउस में है, शनि लाभ भाव में वक्रीय होके बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, स्वास्थ्य के लिए मैंने आपको बताया है कि हफ्ते के शुरुआत में 3 दिन यानी 29, 30 और 1 अक्टूबर को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मन थोड़ा सा कुंद रह सकता है, सैड सैड फील कर सकते हैं, नेगेटिव रह सकते हैं, ओवर थिंकिंग रह सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखें। इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक रह सकती है, ड्राइविंग में केयरफुल रखें, बाहर खाने पीने का भी ध्यान रखें। जल्दी जल्दी जैसा होता है ना कि इम्यूनिटी वीक हो जाती है, स्वास्थ्य आपका यहाँ पर थोड़ा सा हफ्ते की शुरुआत में 2-3 दिन गड़बड़ रह सकता है। ये हम गोचर के आधार पर बता रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन 1 तारीख के बाद आपके 1 की शाम से लगभग चंद्रमा आपके भाग्य में आ जाएंगे और फिर आपके कर्म में रहेंगे। एंड ऑफ द वीक चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे आपके कर्म क्षेत्र में। इन सब चीजों का प्रभाव हम आपको कर्म में बताएंगे, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। ये गोचर है, इसके साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना चाहिए। नीचे नंबर दिए हुए हैं, उस पर संपर्क करके आप हमें भी कुंडली भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से पंचम हाउस को देखा जाता है, 5th हाउस को। यहाँ हफ्ते के शुरुआत में लगभग 3 तारीख तक सूर्य और बुध विराजमान है। सूर्य तो फिर बाद में भी यहीं रहेंगे, लेकिन बुध यहाँ से निकलकर आपके छठे घर में आ जाएंगे। यानी जो आपके लव है, आपका प्यार है और जो आपके पार्टनर हैं, फ्रेंड हैं, वो आपके शत्रु घर में आ जाएंगे। तो बुध के इस परिवर्तन का आपको ध्यान रखना है। देखिए, उस समय यानी 3, 4, 5 तारीख को आपको किसी भी रूप में आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, एडेमेंसी नहीं रखनी है कि ठीक है जो आप कह रहे हो वही सही है। सामने वाले को सही रखना है या फिर थोड़ा सा मिलना जुलना उन 3 दिनों में अवॉइड करना है। तो वृषभ राशि के लिए हम कहेंगे कि लव लाइफ को थोड़ा सा इस वीक में संभाल के चलना है, क्योंकि शुरू के 3 दिन आपका चंद्रमा की स्थिति अष्टम में है, तो चीजें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। और बाद में आपके जो बुध हैं यानी आपकी लव लाइफ के जो प्लैनेट हैं वो शत्रु घर में चले जाएंगे मंगल के साथ। और मंगल के साथ जब बुध आते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी ले आते हैं, दोनों की बहुत अच्छी नहीं जमती है। मंगल एनर्जी वाले होते हैं और बुध बहुत ज्यादा लॉजिक लगाते हैं, तो लॉजिकल नहीं होना, दिल का काम दिल से करना है, दिमाग नहीं लगाना। अगर आप इस चीज को समझेंगे और ऐसे ही चलेंगे तो आपकी लव लाइफ ठीक रहेगी, अन्यथा यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, तो देखिए, वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है। यहाँ के आपके जो लॉर्ड हैं मंगल है, और मंगल इस समय वो भी छठे घर में चल रहे हैं। तो पर्सनल लाइफ को लेके हम कहेंगे टॉरस को यहाँ पर तनाव दिखाई दे रहा है इस पूरे ही वीक। हालांकि नवरात्रे चल रहे हैं, दशहरा भी आने वाला है, पूरा वीक त्योहारों के साथ इस समय चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मंगल का होना, थोड़ा जल्दबाजी आप अपने वैवाहिक जीवन में किसी भी चीज में कर सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शनि और सूर्य भी एक दूसरे के आमने सामने, तो थोड़े से चिड़चिड़े भी हो जाएंगे, जल्दी से रिएक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आपको जल्दबाज नहीं रहना है और थोड़ा संभल के चलना है, तो ही मैरिड लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो देखिए, वीक की जो शुरुआत है उसमें कोई भी बड़ी डील आपको नहीं करनी है। पैसे के लेन देन को लेके आपको सतर्क रहना है, क्योंकि जो चंद्रमा है
गोचर में मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चंद्रमा इस समय आपके 8th हाउस में है, तो यहाँ पर कोई भी बड़ी डील आपको दिक्कत दे सकती है, पैसा अटक सकता है, केयरफुल रहें। हालांकि प्योरली अगर हम सिर्फ आपके काम की बात करें तो कार्य यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, कार्य को लेके कोई दिक्कत नहीं है। आप कार्य में अच्छा करेंगे, मेहनत होगी और उसके रिजल्ट्स भी रहेंगे। लेकिन किसी दूसरे के भरोसे या अपनी टीम के भरोसे या अपनी पार्टनर के भरोसे अगर आप कोई भी वर्क प्लेस पे चीजें डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं, तो वहां पर आपके साथ धोखा हो सकता है। तो यहाँ हम इस वीक में यही कहेंगे कि आप को चीजें मिलेंगी, लेकिन खुद पर भरोसा करें। जितने भी लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ के काम करते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं, या आप किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में जाना चाहते हैं, विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं, तो ये समय अच्छा बना हुआ है। केतु शुक्र की सीधी दृष्टि भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो देखिए, जो शुक्र यहाँ पर राहु को देख रहे हैं, ऐसे में आप काफी क्रिएटिव हो जाएंगे। और देखिए, वीक का जो सेकेंड पार्ट है, यानी एंड ऑफ द वीक, आप यहाँ पर क्रिएटिव भी रहेंगे और क्रिएटिव के साथ साथ यहाँ पर जो चीजें आप सोचेंगे उन्हें भी आप यहाँ पर प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल कार्य की दृष्टि से ये समय अच्छा है, काफी क्रिएटिव रहेंगे। और आईटी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको खासा धन लाभ भी हो सकता है। देखिए, कोई भी चीजें आपको अगर डिसाइड करनी है तो मिडिल ऑफ द वीक में आप कर सकते हैं। पैसे का लेन देन भी आप मिडिल ऑफ वीक में करें, क्योंकि जो आपके धन भाव के स्वामी है बुध, अभी त्रिकोण में चल रहे थे और अब वो आपके छठे घर में चले जाएंगे। तो स्थितियां यहाँ पर थोड़ी सी धन को लेके भी नेगेटिव हो सकती है, अननेसेसरी के खर्चे हो सकते हैं, तो खर्चों को संभालना है, अननेसेसरी का व्यय यहाँ पर नहीं करना है, या किसी को पैसा उधार देने से भी यहाँ पर आपको बचना है। इसके साथ अगर हम देखते हैं विद्यार्थियों के लिए, तो देखिए, बुध आदित्य योग बना हुआ है, विद्यार्थियों की स्थिति यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। कोई भी लोग जो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर समय अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन 3, 4, 5 को आपको खास ध्यान रखना है, थोड़ा सा बुद्धि में भटकाव आ सकता है, मन भटक सकता है, क्योंकि जो बुध है आपकी शिक्षा के कारक, ये आपके छठे घर में चले जाएंगे, तो थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके के रिजल्ट आप सोच रहे हैं शायद उसमें कुछ कमी रह सकती है। इसके साथ ही अगर हम आपके अध्यात्म की बात करें तो आपके कुटुंब में, आपके घर में ही यहाँ पर जो है हम कहेंगे गुरु विराजमान है, तो घर में एक अध्यात्म का, धर्म पूजा का माहौल रहेगा। नवरात्रे भी चल रहे हैं तो पूजा भक्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है। धन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, धार्मिक यात्राएं भी नजर आ रही हैं। और भाग्य की तो हम क्या कहें, भाग्येश की स्थिति यहाँ पर आपके लिए अच्छी बनी हुई है। आपके भाग्य के स्वामी आपके लाभ भाव में बैठे हैं और त्रिकोण को देख रहे हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक चीज है कि एक तो सूर्य की दृष्टि है शनि पर पूरी तरीके से। तो देखिए, कोई भी पिता अगर अपने पुत्र को देखता है तो कहीं भी, चाहे बनती हो या ना बनती हो, नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ऐसे में जो सूर्य हैं आपके भाग्येश को देख रहे हैं, हालांकि शनि वक्रिय हैं, लेकिन भाग्य का वृषभ राशि, वृषभ लगन को यहाँ पर पूरा पूरा साथ मिलेगा। भाग्येश आपके प्रबल रहेंगे और चीजें आपकी मजबूत रहने वाली हैं। अगर हम पूरे हफ्ते की बात करें तो आपके तो जो लॉर्ड हैं वो गॉडेस हैं, शुक्र हैं, देवी की आराधनाएं करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको कुंजिका स्रोत का पाठ करना चाहिए। आपको शुक्रवार के दिन अवश्य ही, और स्पेशली जो अष्टमी और नवमी रहेगी, यानी 30 और 1 तारीख को आप अवश्य ही माता को या अपनी कुल देवी को आप कमल का फूल चढ़ाएं, तो धन या प्यार से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं सभी दूर होंगी। और छोटी छोटी कन्याओं को आप अवश्य ही कुछ भी भोजन कराएं, मिष्ठान दें या विद्या से रिलेटेड चीजें दें, तो इससे आपको लाभ होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।